हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस का टेस्ट पेपर 35 है। इसमें 35 क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। है संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग NCRWC की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी। ये 2002 में अपनी रिपोर्ट दी थी और उस टाइम पे जो मुख्य न्यायाधीश थे MN वेंकट चलैया, उनके द्वारा और 11 सदस्यीय आयोग, इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है सरकारी आयोग ने VP सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहाँ पर गलत है दूसरा ऑप्शन, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके काल में ही की गई थी। तीसरा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी कि स्थापना जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी। जो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, तो उसी टाइम पे की गई थी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दो ऑप्शन इसमें ठीक है, तो केवल बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 37। निवेशक दीदी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने कथन यहाँ पर सही हैं। पहला है, यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की एक पहल है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो निवेशक दीदी है, ये IEPFA दीदी पहल विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा, इसमें यहाँ पर महिला जो डाक कर्मचारियों और सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं को अपने स्थानीय क्षेत्रों में वित्तीय प्रशिक्षक के रूप में करने के लिए प्रशिक्षित करती है। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट 38। निम्नलिखित में से किस शासक ने हैंदव धर्मो उद्धारक की उपाधि धारण की थी? इसमें की थी शिवाजी महाराज। बी आंसर इसमें करेक्ट है। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में जो महाराष्ट्र का पुणे जिले के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। तो इन्होंने ही हैंदव धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म के संरक्षक की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट 39। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की नींव रखी थी, बाद में जिसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया? यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें पहले जो था यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके कहने पर? दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 40। फ्री स्पीच इंडेक्स जो 2025 है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा जारी किया जाता है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। और इसमें जो 33 देशों में सर्वेक्षण किया गया था, इसमें भारत को 24वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है यहाँ पर 41 में है DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। सही ऑप्शन कौन सा है? पहला है, यह DNA बहुरूपता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उपयोग दो भिन्न व्यक्तियों को पृथक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, DNA का इसीलिए किया जाता है। DNA की अस्थिर प्रकृति के कारण यह केवल जीवित नमूनों के लिए ही उपयुक्त है। यह केवल जीवित नमूनों के लिए ही नहीं है, ये जो मृत होते हैं उनके लिए भी। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ही ऑप्शन इसमें ठीक है। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट है 42। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से खानजाद के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मुगल अमीर वर्ग को, जो खानजाद के नाम से। नेक्स्ट है 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1931 में संपन्न हुए गांधी इरविन समझौते की जो शर्तें थी वो क्या क्या थी? इसमें ये बताना है। पहला है, हिंसा के लिए दोषी नहीं ठहराए गए सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई की जाए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बोला गया था, जो भी दोषी नहीं ठहराए गए उनकी रिहाई की जाए, जो कैदी थे। शांतिपूर्ण और अहिंसक रूप से धरना देने का अधिकार भी इसमें था। गांधी इरविन समझौते की जो शर्तें थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का इसमें स्थगन किया जाएगा। गांधी जी ने इसमें बोला था कि अगर हमारी शर्तों को मान लिया जाता है तो जो आंदोलन है उसका स्थगन किया जाएगा। तो तीनों कथन इसमें ठीक है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 44 है, वित्तीय क्षेत्र में साइबर अपराध को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ हाल ही में घोषित बैंक.in
जो बैंक.इन और fin.in इंटरनेट डोमेन इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस संस्था की पहल है? ये है भारतीय रिजर्व बैंक। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जो fin.in है, इंटरनेट डोमेन इनिशिएटिव, ये बैंक.इन और fin.in ये भारतीय रिजर्व बैंक की पहले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थिर क्रॉसिंग कॉरिडोर तथा उनसे परस्पर जुड़ने वाले देशों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर देखें तोरखम क्रॉसिंग, जो तोरखम क्रॉसिंग है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ही स्थित है, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा है नेतजा रिम कॉरिडोर, जो नेतजा रिम कॉरिडोर है ये इसराइल और गाजा के बीच में है, ना कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। तीसरा है फिलाडेल्फिया, जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है ये मिस्र और गाजा के बीच में है। तीसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। 1 और 3 सी आंसर इसमें करेक्ट है, सी आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते APA के संदर्भ में देखना है और इसमें सही कथन देखने हैं। सही कथन कौन से हैं? इसमें APAS, इसमें जो APAS है 174 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए अभी 2024-25 में। इसमें पहला ऑप्शन है करदाता और आयकर विभाग दोनों पर विधिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, ये दोनों पर बाध्यकारी नहीं होते। पहला ऑप्शन गलत है। केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही नहीं, दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। दूसरा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और पहला गलत ही हो गया, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 47 है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू वॉशिंग पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? जो ब्लू वॉशिंग है, ब्लू वॉशिंग प्रदूषणकारी, यहाँ पर प्रदूषणकारी उद्योगों को स्वच्छ उद्योग लेवल के साथ वर्गीकृत करके उन्हें पर्यावरण अनुकूल उद्योग के रूप में प्रदर्शित करने की ये प्रथा है, जो ब्लू वॉशिंग है, उद्योग के रूप में अनुकूल करना। तो 47 का आंसर इसमें ए करेक्ट है। और जो ग्रीन वॉशिंग होता है, ग्रीन वॉशिंग के आरोपों से बचने के लिए ब्लू वॉशिंग का एक तरीका है। ये जो ग्रीन वॉशिंग होता है, ग्रीन वॉशिंग का मतलब है जो भी कंपनियां होती हैं अपने वो यूज़ तो कुछ और कर रही होती है, लेकिन डाटा दिखा देती हैं कि हम ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, कि हम पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो उससे हानि होती है जिन प्रोडक्ट का वो यूज़ करती हैं। तो वही होती है अपने जो भी गलत काम होते हैं उनको छुपाने का जो काम करे तो ग्रीन वॉशिंग, और जो ग्रीन वॉशिंग को भी छुपाने का काम करे तो वो होता है ब्लू वॉशिंग। तो यहाँ पर ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 48 है प्राय सुर्खियों में रहने वाला जो हिकलिन परीक्षण है। हिकलिन परीक्षण देखना है, ये किससे संबंधित है? हिकलिन परीक्षण प्रकाशित सामग्रियों में अश्लीलता का मूल्यांकन करने के लिए, जो अश्लीलता का मूल्यांकन है उसका मूल्यांकन करने के लिए विधिक मानक है ये, इसमें हिकलिन परीक्षण है, ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है 49 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम। यहाँ पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, जो डीपी अधिनियम 2023 के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शन चूज करने कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है इसमें यह भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है, पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अधिनियम के तहत डेटा को हटाने का पूर्ण अधिकार गारंटीकृत है, इसमें पूर्ण गारंटीकृत हटाने का अधिकार तो प्रदान किया गया है, लेकिन ये निरपेक्ष है, ऐसा नहीं कि गारंटीकृत है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो गया, तो ए बच जाता है, ए आंसर है। नेक्स्ट है 50 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जो सेबी है, सेबी के प्रस्तावित वेन लिस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य है? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपराधिक लिस्टिंग से पूर्व एक विनियमित वातावरण में IPO शेयरों की ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करना। जो IPO की ट्रेडिंग है उसकी सुविधा प्रदान करना, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 51, इसमें यहाँ पर सेलोफेक ये सुर्खियों में रहने वाला है। सेलोफेक किससे संबंधित है? ये है परिष्कृत डीप लर्निंग एल्गोरिथम के उपयोग से बिना डिजिटल इमेज या वीडियो की एडिटिंग करना या बदलना, जो सेलोफेक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी सुर्खियों में रहे, करंट अफेयर्स का ये जो डीप यहाँ पर लर्निंग एल्गोरिथम है और यहाँ पर जो डिजिटल इमेज या वीडियो होती है उसकी एडिटिंग का बदलाव करना, सेलोफेक। नेक्स्ट है 52 संगम साहित्य की पुरनानूरू कविता के संदर्भ में, जो संगम साहित्य की ये कविता है इसके संदर्भ में देखना है और सही कथन देखने हैं कौन से हैं। इसे परंपरागत रूप से संगम साहित्य के आतुतों के कहा जाता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से घरेलू मामलों, व्यक्तिगत संबंधों, जो यहाँ पर ये
इसमें यहाँ पर कविता है पुरनानुरू, ये जो शब्द है तमिल संगम साहित्य की कविताएं हैं इसमें। और यहाँ पर 8 संकलन में अंतिम इसको माना गया है। और यहाँ पर इसमें पहला कथन तो सही है, जो दूसरे कथन है घरेलू मामलों, व्यक्तिगत संबंधों और दैनिक अनुष्ठानों जैसे पारिवारिक जीवन से संबंधित है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समान सुरक्षा प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन है, इसका उद्देश्य है 2030 तक, इसका उद्देश्य है 2030 तक 450 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके सहज एकीकरण को सुनिश्चित करना। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है, यह सभी विद्युत एक्सचेंजों पर एक समान शुल्क, इसमें एक समान शुल्क की बात नहीं की गई है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। और 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के यहाँ पर सुनिश्चित करना है। 54 है ट्रिफिन सुविधा, जो ट्रिफिन सुविधा है इसके संदर्भ में देखना है और ये किस किस के मध्य संदर्भित है, इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये है यहाँ पर घरेलू मौद्रिक नीति लक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा उत्तरदायित्वों के मध्य, घरेलू मौद्रिक नीति लक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा उत्तरदायित्वों के मध्य जो ट्रिफिन सुविधा है, द्विधा। नेक्स्ट है 55, क्वाड्रीटस उल्कापात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही हैं ये बताने हैं। इसमें है ये उल्कापात धूमकेतु के बजाय क्षुद्र ग्रहों से उत्पन्न होते हैं, पहला ऑप्शन ठीक है। इसका नाम विलुप्त तारामंडल क्वाड्रस म्यूरलिस के नाम पर रखा गया, दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, यह उल्कापात के विपरीत यह कई सप्ताह तक चलता है और यह उल्कापात के स्थान पर क्षुद्र ग्रह है और कई सप्ताह तक इसकी तीव्रता 3 से 4 दिन होती है, 3 से 4 दिन नहीं होती, 2 से 3 दिन होती है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन ही बच जाता है क्योंकि तीसरा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर 56, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, जो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस है इसके संदर्भ में यहाँ पर देखना है और सही ऑप्शन बताने हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, यह अग्रणी वैश्विक बैंकों का एक समूह है जो 2047 तक अपने ऋण निवेश और पूंजी बाजार गतिविधियों को नेट जीरो ग्रीन हाउस उत्सर्जन के रूप में करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, 2047 तक नेट जीरो, यहाँ पर जो अग्रणी वैश्विक बैंकों का एक समूह, यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है, कोई भी भारतीय बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का सदस्य नहीं है, कोई भी जो भारतीय बैंक है वो नेट जीरो अलायंस का सदस्य नहीं है। और ये जो बोला हुआ है 2047 तक नहीं, ये 2050 तक है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। जो भारत का बैंक है वो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का सदस्य नहीं है, बी आंसर इसका करेक्ट है, बी आंसर है। नेक्स्ट है 57, भारत में सूक्ष्म वित्त ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है, स्वर्ण को संपार्श्विक के रूप में रखकर लिए गए ऋण सूक्ष्म वित्त ऋण माने जाते हैं, इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं के लिए अपने सभी कार्यालयों में सूक्ष्म वित्त ऋणों पर लगाई जाने वाली न्यूनतम, अधिकतम और औसत दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है, इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है इसका, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 58 है आर्कटिक टुंड्रा बायोम, जो टुंड्रा बायोम है इसे यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता ही है, जो भी ये बायोम है इससे रिलेटेड। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, इसमें टुंड्रा बायोम की वनस्पति में काई, लाइकेन और बोनी झाड़ियाँ मिलती है, ठीक है, पहला इसी में यही मिलती है। और दूसरा है, मृदा में जैविक पदार्थ जमा हो जाते हैं और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण तेजी से नहीं हो पाता, इसमें जो तत्व होंगे यहाँ पर जमा हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर तेजी से नहीं जमा होगा क्योंकि यहाँ पर बर्फ पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें टुंड्रा में परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से मुख्य रूप से नाइट्रोजन उत्सर्जित होती है, यहाँ पर जो परमाफ्रॉस्ट होते हैं उसे पिघलने से यहाँ पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, ना कि नाइट्रोजन उत्सर्जित होगी। CH4 मीथेन
और यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, 2 ऑप्शन इसमें ठीक है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 59, प्रसिद्ध शैलकृत गुफा जिसे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसका भाग है? जो शैलकृत गुफा रंग महल किसको जाना जाता है? जो बाघ गुफाएं हैं, बाघ गुफाएं इनको जाना जाता है। और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। इससे रिलेटेड यहाँ पर पहले क्वेश्चन आ चुका है जो PYQs है, और ये बौद्ध भिक्षु जो गुफाएं थी उनके निर्माण उनके लिए करवाया गया था 4वीं से 6वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। इसमें सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 60 में भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है, जिसमें व्यय का प्राकलन भी होता है। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, दोनों सदनों के समक्ष, और वार्षिक होता है ये वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि बजट। 112 आर्टिकल है इसमें। दूसरा ऑप्शन है वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल व्यय प्राकलनों को अनुदानों की मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी जो 113 का 2 है उसमें ये बताया हुआ है। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। इसमें तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। 113(3) में बताया हुआ है राष्ट्रपति जी की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट नहीं तो एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगी ज़रूर। तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। फिर है नेक्स्ट चौथा ऑप्शन में बोला हुआ है लोकसभा को अनुदान की किसी भी मांग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, किंतु वह मांग में निर्दिष्ट राशि को कम नहीं कर सकती। इसमें चौथा ऑप्शन गलत है। 113(2) में बताया हुआ है जो लोकसभा है अनुदान की किसी भी मांग को स्वीकार या अस्वीकार करने या उसकी राशि को कम करने का अधिकार है लोकसभा के पास। तो इसमें चौथा ऑप्शन गलत है, 3 ऑप्शन इसमें ठीक है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 61 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो BEE है, इसके संदर्भ में देखना है कितने कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है जो इसकी स्थापना की गई थी 2001 संरक्षण अधिनियम, और ये सांविधिक निकाय भी है क्योंकि इसे संसद के द्वारा बनाया गया था। दूसरा ऑप्शन है इसकी स्थापना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी। ये ऑप्शन गलत है, विद्युत मंत्रालय, क्योंकि विद्युत से रिलेटेड है तो विद्युत मंत्रालय दूसरा ऑप्शन गलत है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा गहनता को कम करना है। इसमें तीसरा ऑप्शन ठीक है, जो ऊर्जा गहनता है उसको ही तो कम करना है इसका, तो 2 ऑप्शन इसमें ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 62 पादपों में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में पादप के कौन से भाग माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक को सीधे रूप से अवशोषित करते हैं? जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, उसके बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। जैसे कि पहला है रंध्र जो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऐसे इस टाइप से, और क्यूटिकल इसमें भी, और जड़ों की जो कोशिकाएं होती है उसमें भी, तो तीनों में होता है। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 63 व्यापार युद्ध के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं, सही ऑप्शन कौन से हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है सही, इसमें देखना है यहाँ पर सही ऑप्शन, इससे व्यापार में विचलन तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं का क्षेत्रीयकरण हो सकता है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, व्यापार में विचलन और जो आपूर्ति श्रृंखलाओं का क्षेत्रीयकरण हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है व्यापार युद्ध समय के साथ वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है व्यापार युद्ध कुछ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए अल्पकालिक निर्यात अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, तो तीनों ऑप्शन ठीक है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 64 आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में विधायिकाएं प्राय व्यापक कानून पारित करती हैं, जबकि विस्तृत नियमों और प्रक्रियाओं को तैयार करने का कार्य कार्यकारी प्राधिकारियों को सौंप देती है। प्रशासन की बढ़ती जटिलता और विशिष्ट विशेषज्ञता की आवश्यकता के कारण इस दृष्टिकोण को आवश्यक माना जाता है। इस कार्य विधि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रत्यायोजित विधान। इसको पूरी जो यहाँ पर बताया हुआ है इसको प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। ये उस प्रथा को संदर्भित करता है जिसमें विधायिका प्राथमिक कानून जो मूल कानून होती है उसको बनाती है, जबकि कार्यकारी शाखाएं को इस कानून को लागू करती हैं। नेक्स्ट है 65 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। यहाँ पर प्रावधान दिए हुए हैं राष्ट्रीय आपातकाल से। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 352(1) के तहत
पहले से जारी आपातकाल को संशोधित करने वाली उद्घोषणा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, इसमें स्वीकृति लेनी होती है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति संघ और राज्यों के बीच राजस्व वितरण से संबंधित प्रावधानों को संशोधित कर सकता है। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अपने आदेश से भारत की संचित निधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर देता है। अस्थायी रूप से, इसमें यहाँ पर अस्थायी रूप से बताया हुआ है। इसमें यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है जो भारत की संचित निधि है उसको निलंबित करने की अनुमति देता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, तो इसमें एक ही ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन एक आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट 66 हाल ही में छत्तीसगढ़ के एक अभिनव योजना शुरू की गई। छत्तीसगढ़ में एक अभिनव योजना शुरू की गई है जो इसके वनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित जीडीपी से जोड़ती है। इस संदर्भ में हरित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद से पर्यावरणीय क्षति के मौद्रिक मूल्य को घटाया जाता है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, जो पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद है उससे पर्यावरण क्षति से मौद्रिक मूल्य, जो पर्यावरण क्षति हो रही है उसके मौद्रिक मूल्य जो होगा उसको घटाया जाता है। पहला ऑप्शन ठीक है, जो अभिनव योजना है छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, यह सदैव परंपरागत सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है, इसका उपयोग सतत विकास के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है, और जो भी यहाँ पर पर्यावरण क्षति होगी उसका मौद्रिक मूल्य को घटा दिया जाएगा जीडीपी से, ये होता है यहाँ पर। तो इसमें 1 और 3 ऑप्शन सही है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर 67 है। यहाँ पर इसमें बताया हुआ है यहाँ पर कौन सी फसल के लिए अनुकूल है, ये किस फसल के लिए, इसमें किस फसल की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक यहाँ पर वर्षा होनी चाहिए, ये है। और यहाँ पर मृदा और समुद्र तल से यहाँ पर 600 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। इसमें यहाँ पर 60% सापेक्षिक आर्द्रता। अब देखो ये जो बात की जा रही है ना, यहाँ पर जो तटीय राज्य हैं उसके बारे में यहाँ पर 22 से और 32। अब यहाँ पर इलायची नहीं, अलसी भी नहीं, मखाना भी नहीं। मखाना बिहार सबसे पहले नंबर पे तो कट जाएगा, तो नारियल ही बच जाता है। इसके लिए जो टेम्परेचर होता है 22 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और 200 से अधिक सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। और जो यहाँ पर लवणता और 5 से 8 तक जो व्यापक pH होता है उसके लिए भी सही सुण होता है ये। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 68 में बोला हुआ है मध्यकालीन भारत में खानका का उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य है जो धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र जहां सूफी रहस्यवादी निवास करते थे और लोगों के साथ संवाद भी करते थे, जो खानका। अब यहाँ पर ये धार्मिक और जो सूफी रहस्यवादी थे। नेक्स्ट है 69 में बोला हुआ है यहाँ पर उपयुक्त में से कौन से स्थान भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का केंद्र है। पेट्रोलियम रिजर्व का केंद्र बताना है इसमें। पेट्रोलियम, अब जो मुंद्रा है, इसमें यहाँ पर मुंद्रा नहीं है। अब पुंदुचेरी भी इसमें नहीं है। इसमें बताना है पेट्रोलियम रिजर्व, जहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व होता है उसका यहाँ पर देखना है। इसमें यहाँ पर फिर यहाँ पर विशाखापट्टनम है, तीन जिसमें है। अब 1 इसमें भी है, इसमें भी है, और 2 इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ पर कट हो गया। यहाँ पर सी बच जाता है, इसका आंसर यहाँ पर सी करेक्ट है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम है उसका 1.33 है जो MMT है, और कर्नाटक का मैंगलोर में 1.5 है, और पादुर में यहाँ पर 2.5 है MMT। इसमें यहाँ पर ये, और ये ISPRL भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड तेल उद्योग विकास बोर्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो एक कारपोरेट निकाय है। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 70 में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति मेरठ षड्यंत्र केस में शामिल थे। जो मेरठ षड्यंत्र केस है ये, इसमें कौन कौन शामिल थे। यहाँ पर जो गंगाधर अधिकारी हैं ये भी थे, और फिलिप स्प्रेडवे और शौकत उस्मानी भी। इसमें यहाँ पर तीनों इसमें शामिल थे, तो डी आंसर इसका सही है।
इसमें तीनों थे, गंगाधर अधिकारी, फिलिप स्प्रेट और शौकत उस्मानी। नेक्स्ट है 71 है, इसमें कथन 1 और कथन 2 में दिया हुआ है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से भारत में सरकार गिर जाती है। इसमें यहाँ पर जब यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो सरकार इसमें क्यों गिरेगी, सरकार से ऐसा कोई भी लेना देना नहीं है कि सरकार गिर जाएगी। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, ठीक है, और जो सरकार होती है सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। पहला गलत और दूसरा सही है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 72, वह 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने। भारत में उच्च जातियों में पहला वैध हिंदू विधवा पुनर्विवाह उनकी प्रेरणा और निगरानी में संपन्न हुआ। यद्यपि वे संस्कृत के महान विद्वान थे, किंतु उन्होंने पाश्चात्य विचारों का मुक्त रूप से स्वागत किया। यहाँ पर जो पाश्चात्य विचार थे उनका स्वागत किया था। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने की एक नई तकनीक विकसित की और एक बंगाली प्राइमर भी लिखा। तो इसमें किसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है ये, इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने यहाँ पर संस्कृत के ये विद्वान थे। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 73, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले त्रिपुट और तपस्या, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये क्या है, ये है यहाँ पर भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत। जो त्रिपुट और तपस्या है ये यहाँ पर स्वदेशी है, ये यहाँ पर आ सकता है, नौसेना के स्वदेशी जो स्टील्थ युद्धपोत है। और यहाँ पर ये उपसतह के जो डोमेन है उसमें बहुभूमिका में युद्ध संचालन के लिए इनको डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है 74, स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम स्माइल जो कार्यक्रम है इसके बारे में यहाँ पर देखना है, इससे कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, यह राष्ट्र राज्य और शहर के स्तर पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स अवसंरचना विकास को सुविधाजनक बनाता है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है। इसमें दूसरा है, इसमें लैंगिक समावेशन के लिए समर्पित उपाय शामिल है, दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, इसका वित्त पोषण ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी GIF द्वारा किया जाता है। इसमें इसके द्वारा नहीं किया जाता, ये ADB जो एशियाई विकास बैंक है उसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें दो कथन ही ठीक हैं, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 75, भारतीय खाद्य निगम जो FCI है इसके द्वारा की गई पहल, यहाँ पर अन्न दर्पण, ये यहाँ पर आ भी सकता है, जो अन्न दर्पण है ये किसके द्वारा की गई है शुरू, FCI के द्वारा इसको शुरू किया गया है अन्न दर्पण। अब यहाँ पर इसमें देखें पहला ऑप्शन, इसका उद्देश्य क्या है, FCI भंडार प्रणाली का निजीकरण करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसका निजीकरण करना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। FCI की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को डिजिटल रूप से रूपांतरित और सुव्यवस्थित करना, सी आंसर इसमें ठीक है। अन्न दर्पण मतलब कि डिजिटल रूप से रूपांतरित और सुव्यवस्थित हो, तो सी आंसर इसका करेक्ट है।